हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है इंडिया दैट इज़ भारत। तो चैप्टर की शुरुआत है कोट के साथ जिसे लिखा है श्री अरबिंदो ने। ये कहते हैं कि भारत में बहुत समय पहले ही धार्मिक और सांस्कृतिक एकता आ चुकी थी जो जीने का आधार बन गई इस महान बढ़ती हुई मानवता का जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच में थी। नीचे यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है। ये पिक्चर लिया है नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूपा का। और ये सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। इस पिक्चर में एक सीन दिखाया गया है रूरल इंडिया का अबाउट 2300 ईयर्स अगो। अगर इस पिक्चर को ध्यान से जूम करके देखें तो बहुत सारे लोग दिखाए रखे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, बड़े बच्चे हैं, और कुछ जानवर भी दिखा रखे हैं जैसे हाथी हैं, यहाँ पर घोड़े हैं, यहाँ पर लाइन्स हैं। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक सीन दिखाया हुआ है कि 2300 ईयर्स अगो लोग किस तरीके से जिया करते थे। बिग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम इंडिया को कैसे डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द एंशियंट नेम्स फॉर इंडिया, इंडिया के प्राचीन नाम कौन से थे। इनके आंसर हमें चैप्टर में ही आगे मिल जाएंगे, तो चलते हैं आगे। टुडे, आज, द इंडिया वी नो इज़ ए मॉडर्न नेशन, आज जिस भारत को हम जानते हैं ये एक मॉडर्न देश है। विद डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड स्टेट्स एंड ए नोन पॉपुलेशन। फिर कह रहे हैं लेकिन ये बहुत अलग था, 500 साल, 2000 साल और 5000 साल पहले बहुत अलग था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस हिस्से को जिसे ऑफनली हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम्स हैं और इसकी बाउंड्रीज भी शिफ्ट हुई हैं। फिर है हम इंडिया के पास के बारे में और इंडिया के एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से हम जान सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सफ़र में इंडिया को बहुत सारे नामों से बुलाया गया, बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। अब इनहेबिटेंट्स देखते हैं क्या है। इनहेबिटेंट्स हैं पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस, कि जो लोग एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेबिटेंट्स। जैसे कि हम इंडिया में अगर रह रहे तो हमें कहेंगे इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर कोई यूएसए में रह रहा है उसे हम कहेंगे इनहेबिटेंट्स ऑफ यूएसए, ठीक है। फिर कह रहे हैं दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट, ये नाम हमारे पास प्राचीन टेक्स्ट से आए हैं। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स से आए हैं। जो लोग उस पुराने समय में ट्रैवल किया करते थे और जो पिलग्रिम्स थे, ठीक है, वो ट्रैवल किया करते थे और वो कुछ ना कुछ लिखते थे, जिस जगह पर वो जाते थे उस जगह के बारे में कुछ ना कुछ लिखते थे। तो वहाँ से पता चला हमें भारत के अलग अलग नामों के बारे में और इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें पता चला है। अब अगला है हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, इंडियंस ने इंडिया को किस तरीके से नाम दिया। द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, ऋग्वेदा हमारा भारत का सबसे पुराना टेक्स्ट है, ठीक है। वेदस के 4 प्रकार हैं, ठीक है, और उनमें से सबसे पुराना है ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा इंडिया का पुराना टेक्स्ट है, ये हज़ारों साल पुराना है। अब ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसे वो बुलाता है सप्त सिंधावा। ऋग्वेदा में जो इंडिया का अगर आप यहाँ मैप में देखें, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। इस पार्ट को ऋग्वेदा कहता है सप्त सिंधावा, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। यहाँ पर 7 रिवर आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर है रिवर इंदस, रिवर नंबर 1। रिवर नंबर 2 यहाँ पर है झेलम। रिवर नंबर 3 चिनाब। रिवर नंबर 4 रावी। रिवर नंबर 5 ब्यास। रिवर नंबर 6 है यहाँ पर सतलुज, और 7वीं रिवर है सरस्वती। तो इसीलिए ऋग्वेदा इस जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है उसे ये कहता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि सप्ता सिंधावा। अब इसमें जो वर्ड सिंधावा है ये कहाँ से आया है, ये आया है वर्ड सिंधु से। सिंधु का मतलब होता है रिवर इंदस, और एट टाइम्स टू ए रिवर इन जनरल, ठीक है। तो सिंधु क्या है, रिवर इंदस। तो सप्त सिंधावा में सिंधावा वर्ड कहाँ से आया है, इट कम्स फ्रॉम द रिवर इंदस, जिसे बोला गया है सिंधु, ठीक है। तो चलते हैं आगे। मूविंग ऑन इन टाइम, समय में आगे बढ़ते बढ़ते हुए, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, ठीक है। साहित्य में भारत के अलग अलग हिस्सों के भी नाम हमें मिले हैं, ठीक है। तो कह रहे जो महाभारत है ये भारत का सबसे फेमस टेक्स्ट है। इंटरेस्टिंगली कह रहा है कि इसमें बहुत सारे रीजन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कश्मीरा, जिसे हम आज कश्मीर कहते हैं, कुरुक्षेत्रा जो कुछ आज हरियाणा के कुछ हिस्से हैं, वांगा जिसे पार्ट्स ऑफ बंगाल बोला गया है, प्रयाग ज्येष्ठा जिसे रफली आसाम कहा गया है, और कच्छा जिसे हम आज कच्छ कहते हैं जो गुजरात में है, और केरला को केरला ही
हम आज बुलाते हैं। तो ये सारे नाम महाभारत में दिए गए हैं, ठीक है? तो महाभारत बहुत पुराना और फ़ेमस भारत का जो है लिटरेचर है, ठीक है? फिर कह रहा है बट व्हेन डू वी सम अक्रॉस ए नेम फॉर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि जो भारत का पूरा सबकॉन्टिनेंट था इसका नाम किस तरीके से आया, ठीक है? फिर कह रहे हैं बिकॉज़ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, कि जो भारत के प्राचीन टेक्स्ट हैं वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो कितने पुराने हैं। फिर कह रहे हैं दिस इज़ नॉट एन ईज़ी क्वेश्चन टू आंसर, ये इतना आसान नहीं होगा बताना, ठीक है? फिर कह रहा है कि जो महाभारता ये एक टर्म यूज़ करती है भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा। महाभारत में ये 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, टर्म यूज़ की गई हैं भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा। और जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, ये एग्री करते हैं कि ये जो महाभारता पोएम है, ये कुछ सेंचुरीज़ बीसीई के बाद लिखी गई हैं, ठीक है? क्या जो पहली टर्म है भारतवर्षा, ये क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। भारतवर्ष क्लियरली क्या बता रही है कि जो पूरा भारत सब कॉन्टिनेंट है वो है भारतवर्ष। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स, और इस टेक्स्ट में बहुत सारे फेमस लोग और नदियों के नाम इसमें दिए गए हैं। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतास। अब भारतवर्ष का मतलब है कि भारतास का देश। अब भारता क्या था? भारता जो है ये नेम है जो अपीयर हुआ है ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में भारता का नाम दिया गया है, जो रेफर करता है वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, कि वैदिक टाइम जो था हमारा भारत के इतिहास का, उस दौरान क्लैन हुआ करता था, उस क्लैन का नाम था भारता, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका नाम था भारता। और उसी के नाम पे भारत सब कॉन्टिनेंट का नाम पड़ा है भारतवर्ष, जो ऋग्वेदा में मेंशन है। फिर कह रहा है इन लेटर लिटरेचर, बाद में आने वाला जो लिटरेचर है उसमें बहुत सारे राजा जो हैं उनका नाम भी भारता मेंशन किया, कि राजाओं के नाम है भारता, वो भी मेंशन है जो लेटर लिटरेचर आए हैं। जो सेकंड टर्म महाभारत में दी गई है जम्बू द्वीपा, इसका मीनिंग है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, यानी कि एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर जामुन ट्री है, ठीक है, उसको बोला गया जम्बू द्वीपा। फिर कह रहा है दिस इज़ इंडीड ए कॉमन ट्री, जो भारत का नेटिव है ये भारत में बहुत जगहों पर देखने को मिल जाएगा, आपके घर के आसपास भी कहीं ना कहीं जामुन ट्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसे जम्बुल ट्री भी बोला गया है और मालाबर प्लम ट्री भी बोला गया है, ठीक है। और जम्बू द्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जम्बू द्वीपा भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही इसे माना गया है। जैसे भारतवर्षा को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला गया और जम्बू द्वीपा को भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला गया। फिर कह रहा है इनफैक्ट वी गेट ए गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्पर, हमें एक इंडियन एम्पर से एक अच्छा क्लू मिला है, और इंडियन एम्पर कौन है? उसका नाम है अशोका, और अशोका को हम बाद में मिलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर नाउ, अभी के लिए वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE। तो अभी के लिए हम अशोका की डेट देख लेते हैं कि ये अराउंड 250 BCE के अराउंड ये राजा था, ठीक है। फिर कह रहा है एज वी विल सी, आगे ऐसे आगे हम देखेंगे ही लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शंस, अशोका ने हमारे लिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़ रखे हैं, यानी कि जिसके ऊपर कुछ ना कुछ इनग्रेविंग्स करा रखी हैं। फिर कह रहा है उनमें से एक इंस्क्रिप्शंस में ही यूज्ड द सेम, कि उन्हीं में से एक इंस्क्रिप्शंस पे अशोका ने एक नाम यूज़ किया है जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, कि पूरे भारत को डिस्क्राइब करने के लिए उसने वर्ड यूज़ किया है जम्बू द्वीपा, विच एट द टाइम इंक्लूड व्हाट इज टुडे बांग्लादेश। और उस टाइम पे जो जम्बू द्वीपा था अशोक के टाइम में, उसमें आज का बांग्लादेश भी इंक्लूड था, पाकिस्तान भी इंक्लूड था, और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट भी उसमें इंक्लूड थे। तब का जम्बू द्वीपा अशोका के टाइम का अराउंड 250 EBC, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर मैप देखिए, मैप ऑफ ए फ्यू रीजन्स लिस्टेड इन महाभारता। महाभारता जो हमारा टेक्स्ट है उसमें ये सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं गंधारा सबसे ऊपर है, कंबोजा, ठीक है, और सौराष्ट्र, ये सारे नाम दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं? महाभारता में, ठीक है। चलते हैं नीचे। अब कह रहे फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ सेंचुरीज के बाद, एक सेंचुरी होती है 100 साल की, एक सेंचुरी होती है, ठीक है। तो कह रहे कुछ सेंचुरीज के बाद भारता बिकेम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि भारतवर्षा पहले यूज़ किया गया, जम्बूद्वीपा यूज़ किया गया, लेकिन कुछ सेंचुरीज के बाद भारता नाम यूज़ किया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। कह रहा फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे,
कि एक एंशियंट टेक्स्ट जो है विष्णु पुराना, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड द साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारता। कि एक ऐसी कंट्री जिसके नॉर्थ में क्या है? स्नोई माउंटेन्स है, और उसके साउथ में क्या है? ओशन है, ठीक है। और इसके बीच में जो कंट्री है वो है भारता, ठीक है। फिर कह रहा है दिस नेम भारता, जो ये भारता नाम है, रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत है, जनरली भारता को लिखते हैं भारत, जबकि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भारता को लिखते हैं भारतम, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फिर कह रहा है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड ए सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया, कि भारत के अलग अलग हिस्सों ने एक सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया को अपनाया, ठीक है। फॉर इंस्टांस कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक पोइम है जो एंशियंट तमिल लिटरेचर है, जिसको बोला गया संगम लिटरेचर, ठीक है। तो संगम लिटरेचर क्या है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स है उसमें। तो उसमें एक पोइम है जो 2000 साल पुरानी पोइम है, ठीक है। उस पोइम में क्या है? प्रेजी ए किंग हुज नेम इज नोन एज, ठीक है। उसमें एक राजा को प्रेज किया गया, उस राजा का क्या नाम है? फ्रॉम कुमारी इन द साउथ, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। तो ये एक पोइम में से यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये केप क्या है? केप है, इसे बोला गया कुमारी, यानी कि कन्याकुमारी को बोला गया है यहाँ पर केप, ठीक है। और कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी कहते हैं। तो उस जो एंशियंट तमिल लिटरेचर है 2000 साल पुराना, उसमें क्या बोला गया है कि फ्रॉम केप इन द साउथ, यानी कि जो कन्याकुमारी है साउथ में, वहाँ से लेकर फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में हमारे हिमालय है वहाँ से लेकर फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट, जो हमारे ईस्ट और वेस्ट में ओशंस है वहाँ से वहाँ तक लेकर। तो ये वहाँ पर एक पोइम में एक्सट्रैक्ट वहाँ से लिया गया। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये राजा की प्रेस में लिखा गया था, ठीक है। फिर कह रहे यू कैन नाउ रिकोगनाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, की अब हम जो ग्रेट माउंटेन इन नॉर्थ है हम रिकोगनाइज कर सकते हैं उसको। कौन सा है वो है हिमालय, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, कि ये भी हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा कि केप कुमारी क्या है। केप कुमारी क्या है? कन्याकुमारी, जो साउथ में है इंडिया का, ठीक है। फिर कह रहे इट लुक्स लाइक द एंशियंट इंडियंस न्यू दे जोग्राफी वेल, कि ये ऐसा लग रहा है कि जो हमारे प्राचीन भारतीय थे, जो इंडियंस थे, वो अपनी ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानते थे। डोंट मिस आउट में कह रहा है जो ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है जो पहले इंग्लिश में लिखा गया था, उसमें एक फ्रेज यूज किया गया है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेज यूज किया इंडिया दैट इज भारत, राइट एट द बिगिनिंग। फिर क्या सिमिलरली जो इसका हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ऐसा लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉस ऑफ ए नेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉस एक नेशन के दिए गए होते हैं। फिर क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच विल बी स्टडी इन द ग्रेड 7th केम इनटू फोर्स इन 1950, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो सातवें ग्रेड में पढ़ेंगे वो फोर्स किया गया था, यानी कि उसको इंडिया में लागू किया गया था 1950 में, ठीक है। अब है हाउ फॉरनर्स नेम्ड इंडिया, कि अब पहले हमने ऊपर पढ़ा हाउ इंडियंस नेम इंडिया, किस तरीके से नाम किया है इंडियंस ने, भारतवर्षा, जम्बू द्वीपा, फिर उसके बाद भारत के नाम से जाना गया इंडिया को, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में बोला गया भारत, और साउथ इंडिया में बोला गया भारतम। अब फॉरेनर्स ने किस तरीके से इंडिया को नाम दिए, तो क्या जो पहले फॉरेनर थे जिन्होंने मेंशन किया इंडिया वो थे पर्शियंस, यानी कि कौन है पर्शियंस? इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, ईरान के रहने वाले लोगों को बोला है पर्शियन, ठीक है। कह रहे 6th सेंचुरी बीसीई में, 6ठी शताब्दी बीसीई में पर्शियन एम्परर था जिसने इंडिया पे मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए, और जो इंदस रिवर के आसपास के एरियाज थे उस पर उसने कंट्रोल अपना हासिल कर लिया। विच वी सा एज वी विच जिसे हमने स्टार्टिंग में किस नाम से पढ़ा था इंदस रिवर को? रिवर सिंधु, ठीक है। तो कह रहा है कि सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन द पर्शियंस रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद, कि ये एक सरप्राइज नहीं है कि जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड और स्टोन इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं उसमें पर्शियंस ने इंडिया को रेफर किया है हिंद, ठीक है। हिंद, हिंदू या फिर हिंदू, तो ये मेंशन किया गया है पर्शियंस द्वारा, हिंद, हिंदू और हिंदू। तो ये अडाप्टेशंस है इन द लैंग्वेज ऑफ सिंधु, तो ये अडाप्टेशंस है, ठीक है। सिंधु उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला उसको हिंद, हिंदू और हिंदू।
फिर कह रहा है कि यहाँ पर नोट कीजिए, इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज़ प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म, कि एंशियंट पर्शियन में जो हिंदू है वर्ड, ये इट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन, ठीक है। फिर कह रहा है पर्शियन जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे जो एंशियंट ग्रीक्स थे उन्होंने क्या नाम दिया इंडिया को, उन्होंने नाम दिया इंडोई या फिर इंडिके। क्यों? क्योंकि इन्होंने एच ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अगर ये बोलते हिंडोई तो इन्होंने एच ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो ग्रीक उसमें एच लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है उनकी लैंग्वेज में, इसीलिए उन्होंने एच छोड़कर इसको इंडोई बोल दिया, ठीक है। पर्शियस ने क्या बोला? हिंद, हिंदू और हिडू। ग्रीक्स ने क्या बोला? इंडोई या फिर इंडिके। क्यों? क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है उसमें एच लेटर नहीं है, इसलिए उन्होंने एच लेटर को ड्रॉप कर दिया इसमें से। तो यहाँ पर आप ये टाइमलाइन देखिए, पहले आया सिंधु, उसके बाद बना हिंदू। हिंदू किसने बोला? पर्शियंस ने बोला, ठीक है। उसके बाद इंडोई और इंडिके किसने बोला? ये बोला ग्रीक्स ने। और सिंधु कहाँ से आया? सिंधु वर्ड हमारे ऋग्वेद से आए, ठीक है। तो कह रहा जो एंशियंट चाइनीज थे उन्होंने भी इंडिया के साथ इंटरेक्ट किया। अब कह रहे हैं कि बहुत सारे टेक्स्ट में चाइनीज ने इंडिया को रेफर किया है यिंटू और या फिर यिंडू। तो कह रहा है दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु, ये वर्ड भी सिंधु वर्ड से आया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या नाम बन गया भारत के। सबसे पहले सिंधु बना ऋग्वेदा से, उसके बाद हिंदू बना पर्शियन से, उसके बाद इंदू बना ग्रीक से, उसके बाद हिंदू बना चाइनीज से, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कह रहे डोंट मिस आउट, इसमें कह रहा है कि युआन सैंग करके एक फॉर्मर ट्रैवलर था इंडिया में, जिसको ह्यून सैंग या फिर स्वान सैंग भी बोला गया है। ये चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था 7th सेंचुरी सीई के आसपास आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीई लिखा हुआ है, बीसी नहीं है, ठीक है, सीई है। अब बीसीई वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया, ये 7th सेंचुरी सीई के आसपास आया। तो ही विजिटेड, इसने बहुत सारे भारत के अलग अलग हिस्सों में इसने ट्रैवल किया। और ये क्यों आया था? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट करने आया हुआ था इंडिया में, ठीक है। और इसने भारत के अलग अलग हिस्सों से जो एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो कलेक्ट किए, और 17 साल के बाद ये वापस चाइना में चला गया। और वहाँ पर जाके इसने जो ये मनुस्क्रिप्ट या टेक्स्ट जो थे बुद्धिस्ट के, इसने वहाँ चाइना में जाके संस्कृत से इनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया, ठीक है। और जो बहुत सारे चाइनीज़ विद्वान हैं उन्होंने भी इंडिया को अलग अलग सेंचुरीज के दौरान विजिट करते रहे हैं। फिर कह रहा है एक और चाइनीज वर्ड है इंडिया का जो डिराइव किया गया है सिंधु से, जिसको बोला गया है तियानजू। फिर कह रहा है बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हैविली मास्टर, कि इस वर्ड को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग है हेवनली मास्टर। दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द एंशियंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ द बुद्धा, कि अब इस वर्ड से हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ है वो इंडिया का जो लैंड था उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इंडिया में इंडिया से ही बुद्धिज़्म चाइना में फैला है, ठीक है। तो वो इंडिया को रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया को नाम दिया हैमली मास्टर, जिसका चाइनीज़ में ट्रांसलेशन है तियानजू। फिर कह रहे यू आर प्रोबेबली क्वाइट फैमिलियर विद अ मोर रिसेंट टर्म, कि आप फैमिलियर ही होंगे एक मोस्ट रिसेंट टर्म से। कौन सी टर्म है? वो टर्म है हिंदुस्तान। बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज द फर्स्ट यूज इन ए पर्शियन इंस्क्रिप्शन, कि आज भी हिंदुस्तान का यूज़ किया जाता है वर्ड का, लेकिन सबसे पहले ये वर्ड हिंदुस्तान किन्होंने यूज़ किया था? वर्ड यूज़ किया था पर्शियंस ने, ठीक है। पर्शियंस ने यूज़ किया था इंस्क्रिप्शंस पे, जो कि 1800 साल पुरानी है, ठीक है। अब कह रहा है लेटर दिस बिकेम द टर्म यूज बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि उसके बाद ये जो टर्म थी कौन सी? हिंदुस्तान, ये यूज़ करने लग पड़े कौन? जो इन्वेडर्स भारत में घुसे थे, जैसे मंगोल्स आए थे, टर्किश आए थे, ठीक है। इन इन्वेडर्स द्वारा इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। किस वर्ड का? हिंदुस्तान का। चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट दिस टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो। अब पर्शियंस क्या कहते थे इंडिया इंडिया को? ये इंडिया को कहते थे या तो हिडू बोला इन्होंने, या तो इन्होंने बोला हिंदू, ठीक है। तो ग्रीक्स ने क्या बोला? ग्रीक्स ने बोला इंडोई या फिर इंडिके, ठीक है। अब चाइनीस ने क्या बोला इंडिया को? चाइनीस ने कहा यिंडू, ठीक है। उसके बाद जो अरेबिक और पर्शियंस आए इन्होंने क्या कहा? इन दोनों ने मिलाकर इंडिया को कहा हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये कुछ नाम इंडिया के जो एंशियंट नाम हैं ये वो थे, ठीक है। तो बिफोर वी मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ने से पहले कह रहा है कि कुछ रिकैप्चुलेट किया जाए। कह रहा है इंडियन इज़ एन एंशियंट लैंड, भारत एक बहुत प्राचीन
लैंड है विच हैज़ हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, जिसके इतिहास में बहुत सारे अलग-अलग नाम रहे हैं। फिर कह रहा है ये नाम दिए गए हैं जो उसके इन्हेबिटेंट्स थे इंडिया के, उनके द्वारा दिए गए हैं, जिसमें जम्बू द्वीपा और भारता भी इंक्लूड है। जम्बू द्वीपा भी नाम दिया गया था और भारता भी नाम दिया गया था। भारता नाम एक भारत क्लैन हुआ करती तो उसके ऊपर पड़ा था, ठीक है। फिर कह रहा है लेटर द लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड, जो ये नाम था लेटर भारता, ये ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ फॉरेनर विजिटर्स और इन्वेडर्स जो थे, वो जब इंडिया में घुसे, ठीक है, तो उन्होंने भी नाम जो अडॉप्ट किए वो सिंधु से नाम इन्होंने अडॉप्ट किए, जो है सिंधु, इंदस रिवर, ठीक है। और फिर कह रहा है दिस रिजल्टेड इन नेम्स लाइक हिंदू, जिसे पर्शियंस ने यूज़ किया, इंडोई जिसे ग्रीक्स ने यूज़ किया गया, और इवेंचुअली भारत का नाम पड़ गया इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।